ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकट्य और देवी के भ्रू मध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव वायु देवता कहते हैं। तदंतर महादेव जी माँ मेघ की गर्जना के समान मधुर गंभीर मंगल दायिनी एवं मनोवाणी में बोले, ब्राह्मण, तुमने इस समय प्रजाजनों की वृद्धि के लिए ही तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। इस प्रकार परम उदार तथा स्वभावत मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्ना देवी को ब्रह्म बेटा पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं। जिसमें जन्म मृत्यु और जरा आदि विकारों का प्रवेश नहीं है, वे भवानी उस समय शिव के अंश से प्रकट हुई, जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है। वे समस्त देवताओं के अधीश्वर देवी ने अपने स्वामी के अंश से प्रकट हुई। उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को देखकर विराट पुरुष ब्राह्मण ने प्रणाम किया और स्वर्गीय सर्वव्यापी ने सूक्ष्म सदस्य भक्ताव से रहित सदस्य भाव से रहित और अपने प्रभाव से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले पराशक्ति महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, सर्व जगन में देवी महादेव जी ने है सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। इनकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ। किंतु देवी मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर भी पर भी पर भी पर भी पर भी पर भी बारंबार सृष्टि करने पर भी ये बढ़ नहीं रहे। अतः मैं मैथुन सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसीलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझमें शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है। अर्थ सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाली आप वरदायिनी माया देवेश्वरी ही प्रार्थना करता हूँ। संसार भय को दूर करने वाली सर्वव्यापिनी देवी, इस शास्त्र जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दस की पुत्री हो जाइए। ब्रह्म योनि ब्रह्मा की इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी बॉय के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवेश्वर अन्य हंसते हुए कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वह देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दस की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपिणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिव महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गई। तभी से इस जगत के भीतर इष्ट जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि का कार्य चलने लगा। मुनिवरों, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। देवी से शक्ति से प्रादुर्भाव, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। प्राणियों की सृष्टि के प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया गया है। यह पुण्य की वृद्धि करने वाला है। अतः अवश्य सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है तथा वह शुभ लक्षण पुत्र पाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम नमः।